क्या टोक्यो डिज्नी सी सच में दुनिया का सबसे बेस्ट थीम पार्क है? जब भी जापान ट्रैवल की बात होती है ना, हर कोई टोक्यो डिज्नी सी की इतनी तारीफ करता है कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी। और ऑनेस्टली मैं भी यही सोच के गई थी कि शायद ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट थीम पार्क एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था। ऐसा नहीं है कि मुझे डिज्नी सी पसंद नहीं आया। कुछ चीजें इतनी अच्छी थी कि मैं जेन्युइनली इम्प्रेस हो गई, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थीं जिनके बारे में मुझे पहले किसी ने नहीं बताया, और उन्हीं की वजह से मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मिक्स रहा। अगर आप भी जापान ट्रिप प्लान कर रहे हैं और डिज्नी सी जाने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताऊंगी, बल्कि वो सारी प्रैक्टिकल बातें भी बताऊंगी जो आपको टिकट बुक करने से पहले पता होना चाहिए। और आखिर में मैं आपको अपनी फाइनल ओपिनियन भी दूंगी, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें कि टोक्यो डिज्नी सी आपके लिए पैसे और समय दोनों के हिसाब से वर्थ है या नहीं। बहुत ही सुंदर वाइब्स है यहाँ की। फीलिंग ही अलग है यहाँ की। मतलब जैसे ही हम एंटर करते हैं वैसे ही फीलिंग बहुत अमेजिंग आती है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, डिज्नी सी सिटी सेंटर में नहीं है। अगर आप टोक्यो में स्टे कर रहे हो तो लोकेशन के हिसाब से 1 से 2 घंटे आपको आराम से लग सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा लेट भी पहुंच गए तो चलेगा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ राइड्स की लाइन पार्क ओपन होने से पहले ही लगना शुरू हो जाती हैं। जितना लेट आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्यूज में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। फाइनली हम पहुँच गए हैं डिज्नी, और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। आई कैन बिलीव दिस इन वर्ड्स कि कितना अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद, और एक अलग ही वाइब्स है इस जगह की। और मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखो कितना खूबसूरत है। अब बात करते हैं डिज्नी सी की सबसे ब्यूटीफुल चीज की, और वो है इसका लुक एंड फील। सच बोलूं तो पार्क देखने में बहुत ही सुंदर है। हर जगह इतनी डिटेलिंग है कि लगता है किसी मूवी सेट में आ गए हो। बिल्डिंग्स, वाटर एरिया, वॉल्केनो, थीम जोन, सब कुछ बहुत प्रीमियम और वेल मेंटेन है। फोटोग्राफी के लिए तो ये जगह अमेजिंग है। अगर आपको एस्थेटिक प्लेसेस पसंद है तो डिज्नी सी डेफिनेटली आपको इम्प्रेस करेगा। लेकिन अब आती है डिज्नी सी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो है लॉन्ग वेटिंग टाइम। मुझे लगता है पूरा दिन जितना टाइम मैंने राइड्स एंजॉय करी, उससे ज़्यादा टाइम मैंने लाइंस में खड़े होकर स्पेंड किया। कुछ राइड के लिए 90 मिनट्स, कुछ के लिए 120 मिनट्स, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। अब सोचो 2-3 घंटे लाइन में खड़े हो और राइड सिर्फ 1-2 मिनट की, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है। अगर आप डिज्नी सी आ रहे हैं तो पहले से ही प्रीमियर एक्सेस के बारे में पता करके अच्छे से रिसर्च करके आना, वरना पूरा दिन क्यू में ही निकल सकता है। स्पेशली जो उनकी राइड है सेंटर ऑफ द अर्थ, वो बहुत ही अमेजिंग राइड और सबसे टॉप राइड मानी जाती है, और उसके लिए लोग 4-4, 5-5 घंटे खड़े होकर उस राइड का वेट करते हैं। एंड बिलीव मी, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। प्लीज़ आप उसमें बिल्कुल अपने 4-5 घंटे मत वेस्ट करना, बाकी दूसरी राइड एंजॉय करो। और अगर इवनिंग में आपको टाइम मिलता है, शॉर्ट लाइन मिलती है, तो ही उसमें जाना, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। अगर मैं बाकी राइड्स की भी बात करूं तो यहाँ मेरा ओपिनियन शायद बहुत लोगों से थोड़ा अलग हो सकता है। पर्सनली मुझे राइड्स अच्छी लगी, लेकिन वाओ फैक्टर उतना फील नहीं हुआ। मैंने पहले डिज्नीलैंड, कैलिफोर्निया और सी वर्ल्ड, सैन डिएगो जा चुकी हूँ, वहाँ पे राइड्स ले चुकी हूँ, इसलिए शायद मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी।
मुझे लगा था डिज्नी सी में बहुत थ्रिलिंग राइड्स होंगी। सब कहते थे कि डिज्नी सी का एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग है, लेकिन मुझे लगा यहाँ ज़्यादा फोकस स्टोरी टेलिंग और थीम्स पर है। जो डिज्नी फैंस हैं उनको ये बहुत पसंद आ सकता है, लेकिन अगर आप थ्रिल राइड्स के फ़ैन हो तो हो सकता है ये आपको उतना एक्साइटिंग ना लगे। मेरे लिए राइड्स अच्छी थी, लेकिन ऑनेस्टली 2 घंटे वेट करने के लायक हर राइड मुझे नहीं लगी, और ना ही मुझे वो राइड्स बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगी। और इसके अलावा जो जितने शोज़ होते हैं या थिएटर में जो वो लोग परफॉर्मेंस देते हैं वो भी सारा जापानीज़ में है, तो शायद आप उतना कनेक्ट फील ना कर पाओ। तो वो भी ये था कि ठीक है, हम देख रहे थे, शोज़ अच्छे थे बट ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इशू। अब अगर मैं फूड की बात करूं तो ऑनेस्टली मुझे यहाँ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैं पर्सनली और ज़्यादा वैरायटी एक्सपेक्ट कर रही थी, स्पेशली वेजिटेरियन ऑप्शंस की, बिकॉज जनरली थीम पार्क्स में बहुत वैरायटी अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फूड अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड लगे मुझे, स्पेशली वेजिटेरियन ऑप्शंस। और जब आप ऑलरेडी इतनी राइड्स के लिए लंबी लंबी लाइंस में टाइम स्पेंड करते हो और उसके बाद फूड के लिए भी इतना वेट करना पड़ जाए और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, साथ में टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। तो मेरा ये एडवाइस है कि जब भी आप आओ तो पहले ही ऐप में क्या फ़ूड आप चूज़ करने वाले हो उसको पहले से ही कौन से रेस्टोरेंट में आप जाओगे और क्या फूड पिक करोगे वो पहले से ही डिसाइड करके आना। डिज्नी सी के शोज़ विजुअली बहुत सुंदर है, कॉस्ट्यूम अमेजिंग है, प्रोडक्शन क्वालिटी टॉप क्लास है, लेकिन एक चैलेंज है, जैसे कि मैंने कहा कि मोस्टली शोज़ जापानीज़ लैंग्वेज में होते हैं और अगर आप जापानीज़ नहीं समझते हो तो स्टोरी समझना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं बस पर्सनली विजुअल पार्ट्स एंजॉय कर रही थी, लेकिन इमोशनल कनेक्शन उतना नहीं बन पाया क्योंकि डायलॉग समझ में ही नहीं आ रहे थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, डिज्नी सी में सब कुछ उनकी ऐप से ही होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि राइड्स की टाइमिंग देखना है, मैप देखना है, रेस्टोरेंट देखना है, रिजर्वेशंस करवानी है, सब कुछ एप्लीकेशन से ही होता है। मुझे पर्सनली लगा कि फिज़िकल साइन बोर्ड्स उनके कैंपस में थोड़े से और होते तो एक्सपीरियंस और इजी होता। हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन को नेविगेट करना पड़ता है, इसलिए आप पहले से ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आओ, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या डिज्नी सी वर्थ है? मेरे हिसाब से आंसर है डिपेंड्स। अगर आप डिज्नी के फ़ैन हो, पहली बार किसी वर्ल्ड क्लास थीम पार्क में जा रहे हो या ब्यूटीफुल थीम्ड एनवायरनमेंट पसंद करते हो तो आपको डिज्नी सी बहुत पसंद आ सकता है। लेकिन अगर आप पहले से डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया, यूनिवर्सल स्टूडियो, सी वर्ल्ड या किसी भी बड़े थीम पार्क को विजिट कर चुके हो और मेनली थ्रिल राइड्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी रियलिस्टिक रखना। मेरे लिए डिज्नी सी की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ राइड्स नहीं थी, उसकी वाइब्स थी, उसकी ब्यूटी थी, उसका एटमॉस्फेयर था। मैं पर्सनली इसको 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगी। इसको विज़िट करके मुझे अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं फ्यूचर में जापान आके पूरा दिन इस डिज्नी सी को डेडिकेट नहीं करूँगी। बाकी ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप गए हो डिज्नी सी तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर ये वीडियो आपकी जापान ट्रिप प्लानिंग में हेल्प करे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट जापान एडवेंचर वीडियो में। बाय बाय।